तो हेलो गाइस, एपिसोड 11 की शुरुआत में हम देखते हैं तानजीरो अभी भी हैंतेंगू का पीछा कर रहा होता है और हैंतेंगू तानजीरो और उसकी टीम से डर के भाग रहा होता है। और वही तानजीरो सोचता है इन डेमस ने कितने सारे लोगों को बस अपने मजे के लिए और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मारा है। इनके अंदर इतनी सी भी दया नहीं है, मैं इन्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। और ये कहते ही तानजीरो अपना हिनो कागरा यूज करता है और एंथेंगू पे अटैक कर देता है, मगर एंथेंगू एक चट्टान के अंदर जाके उससे बच जाता है। फिर तानजीरो कहता है मैं इसे भागने नहीं दे सकता, मुझे उन सब का बदला लेना है जिन्होंने इन डिमंस को मारते हुए अपनी जान गंवाई। उसके बाद हम देखते हैं गेनिया अभी भी हेंतेंगू पे पेड़ उड़ा के फेंक रहा होता है, मगर हेंतेंगू अभी भी उसके अटैक से बच रहा होता है। लेकिन उसके बाद नेजुको उस पर अटैक कर देती है, मगर हेंतेंगू भी उसके वार से बच जाता है और भागने लगता है। ये देख के नेजुको और गेनिया हैरान हो जाते हैं। तभी गेनिया कहता है ये बहुत तेज भाग रहा है, हमें इसे कैसे ना कैसे करके पकड़ना ही होगा। गेनिया की ये बात सुन के तांजीरो कहता है गेनिया की बात सही है, हमें इसे सुबह होने से पहले पकड़ना होगा, नहीं तो ये हमारे हाथों से भाग जाएगा। अगर हमने इसे मार दिया तो वो दूसरी ओर जोआकुतन भी मारा जाएगा। मुझे इसे कैसे ना कैसे करके पकड़ना ही पड़ेगा, इसलिए मुझे अपनी रफ्तार भी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे तांजीरो और तेज भागने की कोशिश करता है तो उसके पैर में बोझ आ जाती है, जिससे कि वो गिरने लगता है। वही तांजीरो सोचता है ये क्या हो गया, मुझे उसे पकड़ना ही था, अब मैं क्या करूं। और तभी उसे जेनेत्सु की एक बात याद आती है कि उसने उसे बताया था अगर तुम अपने लेग में अपने फुल पावर इंजर करते हो तो आप थंडर ब्रीथिंग की फॉर्म भी यूज कर सकते हो। एंड प्रेजेंट में तांजीरो सोचता है अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे इस फॉर्म को यूज करना ही पड़ेगा। और तभी तांजीरो उस फॉर्म को यूज करने के लिए रेडी होता है और अपने लेग की मसल में अपनी फुल पावर डाल के थंडर ब्रीथिंग को यूज करता है और लाइटनिंग की स्पीड से जाके हैगनोज़का के पास पहुंच जाता है और अपना हिनोकामी कागरा को यूज करके उसके गले पे अटैक कर देता है। और तांजीरो मन में सोचता है मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसके लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा, मगर मैं इसे मार के ही रहूंगा। लेकिन तभी हम हेंतेंकू को देखते हैं जो अपनी बॉडी को बहुत बड़ा कर लेता है और उसका मुंह पकड़ते हुए कहता है तुम मुझ जैसे कमजोर को बोली कर रहे हो। वही तांजीरो ये देख के हैरान हो जाता है और हेंतेंगू उसका मुंह कुचलने की कोशिश कर रहा होता है, मगर तभी वहीं पे एंट्री होती है गेनिया की, जो उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर गेनिया भी उसको छुड़ा रहा नहीं पा रहा होता है। वही उन दोनों को यहाँ पे देख के हेंतेंगू अपनी पावर यूज करता है और थोड़ी देर पहले यही पावर जोआकुतेन ने भी यूज किया था और हेंतेंगू अपना साउंड अटैक उन दोनों पे कर देता है, जिससे उन दोनों की हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है। लेकिन तभी वह एंट्री होती है नेजुको की, जो अपनी ब्लड डिमन आर्ट से हेंतेंगो को जलाने लगती है, मगर वही हम देखते हैं कि गेनिया की बॉडी भी जल रही होती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने हेंतेंगो के मांस को हल्का सा खाया था। और दूसरी ओर तांजीरो अभी भी हेंतेंगू के गले को काट रहा होता है, मगर हेंतेंगू अपना दिमाग लगाता है और पीछे पीछे सरकने लगता है। वो पीछे सरकते हुए तांजीरो को एक चट्टान के पास लाता है और वहां से तांजीरो को अपने साथ लेके नीचे गिर जाता है, जिसके साथ नेजुको भी नीचे गिर जाती है। वही हम देखते हैं कि इतने ऊपर से गिरने के बाद नेजुको और तांजीरो बेहोश हो चुके होते हैं, मगर हेंतेंगू अभी भी अपने होश में होता है, मगर उसके दोनों हाथ कट चुके होते हैं। जिसके बाद हेंतेंगू वहां से जाते हुए कहता है मैं खुद को रीजनरेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरी बहुत सारी पावर जोकोतिन यूज कर चुका है, मुझे कैसे न कैसे करके ह्यूमंस को खाना ही पड़ेगा ताकि मैं अपने पावर बढ़ा के खुद को रीजनरेट कर पाऊँ। और दूसरी ओर हम देखते हैं तांजीरो एक पेड़ के ऊपर पड़ा होता है, जो हेंतेंगू से कहता है तुम यहाँ से नहीं जा सकते, मैं तुम्हें मार दूंगा। वही हेंतेंगू ये देख के हैरान हो जाता है और सोचता है ये अभी भी जिंदा है, मैं इसे खत्म कर दूंगा, मगर उससे पहले मुझे अपनी पावर कैसे न कैसे करके बढ़ानी पड़ेगी। वो आजू बाजू देखने लगता है तो तभी उसे एक चट्टान के पीछे कुछ ह्यूमंस दिखाई देते हैं। फिर हेंतेंगू कहता है अरे बहुत बढ़िया, मुझे मेरा खाना मिल गया,
मगर मुझे इन दोनों के उठने से पहले उन लोगों को पकड़ना पड़ेगा और उन्हें मार के अपनी पावर बढ़ानी पड़ेगी। मगर हेनतेंगु को वो ह्यूमंस देख लेते हैं और वहां से भागने लगते हैं। हेनतेंगु ये देख के उनसे कहता है, अरे रुको, वापस आओ। मगर वो ह्यूमंस उसकी बात सुने बिना ही वहां से भागने लगते हैं और हेनतेंगु भी उनका पीछा करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं तानजीरो नीचे आ चुका होता है और वो कहता है, बस एक बार मुझे ठंडा ब्रीथिंग को यूज करना पड़ेगा और मुझे उस तलवार से उसके गर्दन को काटना पड़ेगा। लेकिन तभी उसे किसी की आवाज आती है तो वो देखता है कि चट्टान पे गेनिया खड़ा होता है। मगर गेनिया भी सामने की चट्टान पे किसी को देख रहा होता है और वहां से तानजीरो के पास एक स्वॉर्ड आती है, जिसे देख के तानजीरो वापस उस चट्टान के पास देखता है तो वहां पे मेष चूरी होता है, जिससे कहता है, लो इस तलवार को और उस डीमन को खत्म कर दो। लेकिन तभी हैगन उसके गले को पकड़ लेता है और कहता है, मैंने अभी उस तलवार को कंप्लीट नहीं किया है, मुझे वो तलवार वापस दो। हेनतेंगु की बात को काटते हुए मिचोरी कहता है, अभी सुबह होने ही वाली है, वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा, तुम्हारे पास अभी ही मौका है। मिचोरी की ये बात सुन के तानजीरो उस तलवार को उठा लेता है और ठंडा ब्रीथिंग को यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर तानजीरो को ये कहते ही मोचिरो वहां पे गिर जाता है। तो ये देख के कहता है, ओए हैगनुस्के, तूने इसे मार दिया। हैगनुस्का टोकिजो की ये बात सुन के कहता है, अरे मैंने इसे नहीं मारा, ये तो बस अपने पॉइजन के वजह से बेहोश हुआ है। पर वही मोचिरो सोचता है, तानजीरो तुम इन सब की कुर्बानी को गवा नहीं सकते, तुम इसे मार सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं तानजीरो फुल कंसंट्रेट करके थंडर ब्रीथिंग को फायर ब्रीथिंग में कन्वर्ट करके हैगनुस्का पे अपने फुल पावर से अटैक कर देता है। वही तानजीरो हिनोकामी कागरा यूज करके हेनतेंगु के गले को एक ही बार में काट देता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 11 का पार्ट 1 एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।